नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज का दिन विशेष है, इसलिए आज राजनीति नहीं बल्कि जीवन के रंगों पर चर्चा करेंगे। वर्ष में एक दिन हम सबके जीवन में आता है जब हम अपनी जीवन यात्रा का आकलन करते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव, गहराइयों, उथल पुथल, सुख दुख, लाभ हानि, प्राप्य अप्राप्य, इन सब पे मिले अनेक सबक, सीख और अनुभवों को सजोते हैं। वास्तव में तभी जीवन का सार निकलकर सामने आता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। दरअसल जीवन की फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि जीवन आसान नहीं लगता और समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतना समझ बूझ के जीवन जिया ही नहीं जा सकता। यह तो एक अनवरत कलकल छल छल बहती हुई नदी है जो छोटे बड़े पत्थरों से टकराती, उछलती कूदती बहती रहती है। समझने के लिए आप रुके तब तक तो ये मीलों आगे निकल जाएगी। आपको रुकना नहीं है, बस बहते ही जाना है। हमारे उपनिषदों में लिखा है चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो, इसी का नाम जीवन है। हर स्थिति और परिस्थिति में हमें आगे ही बढ़ते जाना है, लेकिन चलते चलते कहीं किसी मोड़ पर कुछ पल ठिठक कर एक नजर अपनी जीवन यात्रा पर जरूर डालना चाहिए। कुछ समय अपने आप पर मनन करने के लिए जरूर निकालना चाहिए। और ऐसे समय में कोशिश करनी चाहिए जीवन की छोटी छोटी खुशियों, उत्साह, उमंग, आनंद के छोटे छोटे पलों को समेट लेने की, क्योंकि यही तो भरते हैं नई ऊर्जा, देते हैं कुछ खुशी और सुकून के पल, जिनकी हमें उतनी ही जरूरत है जितनी कि इन सांसों की। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। हम सब में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने जीवन से पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो, क्योंकि दुख, तकलीफ, परेशानी, ये सब तो हमारा श्रृंगार है, हम पर सजे ही रहते हैं और ये सजावट हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यह मानव जीवन की प्रकृति है और प्रकृति के विरुद्ध जाना मनुष्य के हित में नहीं है। हमें सहना ही होगा। होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होके मायूस न आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पर होगी। पिछले 9 महीने से मैं अपनी आंखों के लिए चेन्नई के चक्कर काट रही हूँ। 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक काले चश्मे से निजात नहीं मिली। डॉक्टर कहते हैं अभी 1 महीना और लगेगा। सारी जमा पूंजी खर्च करने के बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रास्ता ही क्या है आपके पास? मंदिरों में पूजा अर्चना, सिर पटकने और प्रार्थना करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते आप। वहीं से तो हमें बल मिलता है, उम्मीद मिलती है, संतुष्टि मिलती है और आगे लड़ने की ताकत मिलती है। और अगर जिंदगी एक जंग है तो हमें लड़ना ही होगा। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है। असफलताओं से, विकट परिस्थितियों से, कठिनाइयों से
विवेकानंद ने कहा था, मृत अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है। और स्मरण रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कहा भी गया है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा बेहतरीन सोचो और अच्छा बोलो। तुम्हें देखती हो तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया वर्तमान को खुलकर जियो, हंसो, मुस्कुराओ, भले ही तुम अकेले हो तो क्या। अपने हर काम से प्रेम करो, चाहे वह जितना भी उबाऊ क्यों न लगे। सौभाग्य आपका दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, क्या समझदारी घर में मौजूद है। सौभाग्य भी अंदर आएगा तभी जब समझदारी होगी। शांत रहकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, बस। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। प्यार कीजिए, बारिश की बूंदों से, चिड़ियों के चहकने से, पेड़ों के झूमने से, कलकल बहते पानी से, बच्चों की मुस्कुराहट से प्यार कीजिए, क्योंकि इस सफ़र में अभी हमारा स्टेशन नहीं आया है। जब आपका स्टेशन आ जाएगा, आपको उतरना ही होगा, सबको छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। इसलिए तब तक इस शानदार सफ़र का मज़ा लीजिए, इस सफ़र की खूबसूरती को महसूस कीजिए, आत्मसात कीजिए और खुश रहिए। बातें अनगिनत हैं, विचार अनंत है, लेकिन सब कुछ आज ही के दिन कह जाना शायद सही नहीं होगा। आप सबके स्नेह, प्रेम और अनंत शुभकामनाओं का बहुत बहुत आभार, कोटिशः धन्यवाद। आप सबके स्नेह और सहयोग से ही मेरे हौसले कम नहीं होते। इन्हें बनाए रखिएगा। ईश्वर ने मुझे जीने, हंसने, प्यार करने और दुनिया देखने के लिए एक और साल दिया है। इसके लिए उनका धन्यवाद। कुछ खुशियाँ, कुछ आंसू देकर टाल गया। कुछ खुशियाँ, कुछ आंसू देकर टाल गया। जीवन का एक और सुनहरा साल गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।